ये मैं जब चर्चा चल रही थी, आपने उस समय मुझे भटका दिया था रोकने से। मैं उनसे पूछने वाला था कि ये जैसे है वो छात्र विंग है एनएसयूआई, वो जिम्मेदार ठहरा रही सरकार को, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, जो परेशानी है वो एनटीए के साथ है। ठीक है। इससे पहले जैसे सर ने भी बताया कि 2010, 2014, मैं भी चाहूँ तो बोल सकती हूँ कि 2010 में बना, 13 में ये हुआ, 14 में से 17 से वो एग्जाम्स करवा रहा है। बट दिस इज नॉट सोल्यूशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज एनटीए में आज सबको परेशानी दिख रही है क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये पहला केस नहीं है नीट और यूजीसी नेट का। इससे पहले क्योंकि ये बवाल हो गया, 24 लोग छात्र थे तो ये न्यूज़ में आ गया। परिषद पहले से कह रही है, आज से 1.5 साल पहले हमारा प्रेस रिलीज है, वो जाके पढ़िए कि इसमें धांधली हुई है और एनटीए का जो अंदर का जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई करे। कोई सुन नहीं पाया क्योंकि वो मीडिया में न्यूज़ नहीं था, क्योंकि ज़्यादा लोग उस पर बोल नहीं रहे थे। और ये सिर्फ दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो लुटियंस जो उनको दिख जाएगा, ठीक है, कि दिल्ली में तुरंत कैमरा पहुंच गया, माइक पहुंच गया। केरल में भी हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, सुदूर इलाके में वहां भी नीट एस्पिरेंट्स। आप लोगों ने कितने प्रोटेस्ट किए? जेएनयू में, क्योंकि मैं जेएनयू से हूँ, जिस दिन ये न्यूज़ आई उसके अगले दिन हमने प्रोटेस्ट किया, हमारा पोस्टर आया। और परिषद 5 तारीख को किया था, 6 तारीख को, 7 तारीख को, डेट याद है? ये अराउंड 7 या 8 का है। हमने पुतला दहन किया है एनटीए का। 4 तारीख को रिजल्ट आए थे, 7 या 8 को जब हंगामा होने लगा तो आपने प्रोटेस्ट किया। हंगामा होने की बात नहीं है, उससे पहले मैंने कहा हमारा प्रेस रिलीज एनटीए के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, उसमें एक तो स्टाफ शॉर्टेज है स्टाफ की, उसके बाद उसके पहले भी खामियां रही हैं। अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं, आप गिनाइए ना। मैं छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, जितने छात्र संगठन है छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, तो गिनाएं। एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। वही मैं कह रही हूँ कि एक तो उसका फीस स्ट्रक्चर सही नहीं, वो पैसे कितना लेता है। वो 100 रुपए में यूपीएससी भी एग्जाम कराती है। इसके लिए कुछ किया है एबीवीपी ने? अरे हम शुरू से इस चीज को लेकर मुखर हैं कि पैसे कम करो। क्यों इतना पैसा देगा स्टूडेंट एग्जाम करवाने के लिए? दूसरी बात, जब आप सेंटर पे जाते हैं, आपको सेंटर पे एग्जाम ग्रेस मार्क का जो इशू आया, क्यों ग्रेस मार्क की बात क्यों है? क्योंकि आप इनकॉम्पिटेंस हैं, आप सही टाइम पे एग्जाम स्टार्ट नहीं करवा रहे हैं। उसके लिए स्टूडेंट क्यों भुक्तभोगी हो? वो क्यों आपका ग्रेस मार्क का बर्डन उठाए? दूसरी बात सर, लेट मी कंप्लीट। जब सेंटर पे जाते हैं, ना पानी पीने की सुविधा है, ना अच्छे से एग्जाम हो रहा है। जब हम अपना बैग भी रखते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, इनफैक्ट जब मैं बैग रखने जाऊँ तो अपना पैसा देख के बैग रख रहे हैं। वो तो एक अलग ही स्कैम चल रहा है उसमें कि 50 रुपए, 60 रुपए, जिसकी जितनी मर्जी हो रही है वो पैसा ले रहा है वहाँ पे। इसका जवाब भी तो आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में? कब प्रोटेस्ट किया? कितने प्रोटेस्ट किए? हम जब ये न्यूज़ हो गया उसके 2 दिन बाद हम दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। डेट क्या थी याद नहीं है, 2 दिन 3 दिन 2-3 दिन बाद हम शास्त्री भवन पे प्रोटेस्ट किया। अभी आज पूरे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, स्टेट लेवल्स पे, हर स्टेट में हर सेंट्रल ऑफिस के सामने अभी हमारा संगठन का प्रोटेस्ट चल रहा है। नीट और नेट इश्यूज को लेके एक कलेक्टिव कैंपेन हम अभी कर रहे हैं। तो वही बात। तो अभी क्या चाहते हैं आप? कोई सॉल्यूशन पे पहुंचे? कोई छात्र संगठन कोई सॉल्यूशन पे पहुंचे हैं अभी तक भारत के? देखो, बात ये है कि जब एनटीए का आप देख लो, एनटीए का स्ट्रक्चर क्या है। असल में उसको हम बोल नहीं सकते कि उसको एक स्ट्रक्चर है। 2017 में जब ये एस्टैब्लिश्ड हो गया, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ नहीं है। अगर आप देख लो, ये पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स आप देख के पढ़ लो, 2017 से अभी 24 तक किसी में भी एनटीए के ऊपर या कुछ चीज़ के ऊपर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नीट के ऊपर हुआ है, सीबीएसई के ऊपर हुआ है, यूजीसी के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि हर मिनिस्ट्री के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, लेकिन एनटीए के बारे में किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पे या कुछ स्टडी पे या कोई कमीशन का भी कोई रिपोर्ट नहीं है इसके बारे में। तो एक तरफ का पार्लियामेंट रिव्यू, आप ये कह रहे हैं कि एनटीए का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है? स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। और उसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मतलब ये हो गया कि नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी, जो बच्चों को टॉर्चर करते हैं। तो मेरा कहना यह कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन लेके जा रहे हो, आप उसको, मेरा बात सुन लो पहले, कि उसको एक स्ट्रक्चर चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर चाहिए जो फुल प्रूफ है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट का, जुडिशरी का बहुत लीगल तरीके का रिव्यू रहना चाहिए उसके ऊपर। एनटीए के ऊपर कुछ नहीं आइडिया है। नहीं, आइडिया देखो, आप यूजीसी को देख लो। यूजीसी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनटीए को एक्ट बनवाना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर। मान्या शर्मा, एनटीए के बारे में आपको भी लगता है कि स्ट्रक्चर में ही खामियां हैं? बिल्कुल, स्ट्रक्चर में खामियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब एनटीए का लगातार, अभी नीट हो गया, यूजीसी हो गया, सीएसआईआर हो गया, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब हमारे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ एनटीए को नोटिस देते हुए कहा है कि अगर 1% भी किसी पेपर में लीक की या धांधली की आशंका होती है या वो लीक हो जाता है तो तुरंत उसका री एग्जामिनेशन कराना चाहिए। तो नीट का री एग्जामिनेशन क्यों नहीं? अभी 6 जुलाई को काउंसलिंग होने वाली है, उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना? सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप यूजीसी नेट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाहे एनटीए चाहे तो उसने ये बात छात्रों से जुड़ी है, तो मुझे लगता है कि छात्रों से सबसे पहले पूछना चाहिए कि अभी जो काउंसलिंग चल रही है लगातार, आपने एग्जाम दिया था अब की बार?
तो काउंसलिंग मान लीजिए, अगर काउंसलिंग ये रोकी नहीं गई, काउंसलिंग चलती गई, तो छात्र तो चले जाएंगे, फिर क्या होगा? हाँ, सर तो वही है ना, जब अगर काउंसलिंग एक बार शुरू कर दी तो ये तो कह देंगे कि हरे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमने उनको एडमिट कर लिया है, हम उन्हें कैसे बनाएंगे, तो उसकी भी 2-3 महीने उसी पे लगे रहेंगे कि भाई उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बाकियों की वो सोच अभी भी नहीं रहे हैं, और 6 जुलाई को उन्होंने काउंसलिंग इसलिए भी नहीं रोका क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स ले आए हैं उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, बस उन्हें काउंसलिंग रुक जानी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। आप छात्र हैं आप, एग्जाम दिया था? मैंने नेट का एग्जाम दिया था। जैसे कि आपने देखा नेट को इन्होंने तुरंत खत्म कर दिया, पर नेट नीट में को खत्म एक, मैं पहले नीट वाले से पूछ लेता हूँ, आपने नीट दिया था काउंसलिंग, फिर मैं आपके पास आता हूँ नेट को लेकर। हाँ, हाँ जी, काउंसलिंग पे बिल्कुल स्टे लगना चाहिए, और सरकार नियम बना रही है, पर यह 100% गारंटी है कि वो नियम तोड़ने वाले नियम तोड़ेंगे। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि सरकार हमारे लिए कर रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, पर जिस दिन परीक्षा हुई थी उस दिन शाम से ही रिपोर्ट्स में आ गई थी कि लीक हो गई है, तो तभी से कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो हमें रिजल्ट के बाद कोर्ट में जाना पड़ा? हम कितना धैर्य रखें? आपको क्या लगता है काउंसलिंग रुक जानी चाहिए? आप पहले बताइए, नीट वाले हैं नेट वाले हैं? नेट वाले हैं। आप नीट वाले हैं ना? सर काउंसलिंग बिल्कुल रुक जानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को कॉलेज मिल गया और वो फीस ले लेंगे, वो लोन ले लेंगे, फिर उसके बाद अगर सरकार कहती है कि अब रीनीट होगा, तो ये ऐसे कैसे चलेगा सर? तो नीट के बच्चों का ये कहना, अभी आप लोगों के पास मैं आता हूँ कि नेट में क्या है। अब आपको क्या लगता है कि नेट के लिए आगे क्या किया, क्योंकि परीक्षा तो रद्द हो गई है अब? रद्द हो गई है परीक्षा। जैसे आपने देखा नीट का परीक्षा इन लोगों ने रद्द नहीं किया, और क्योंकि पर नेट का तुरंत कर दिया, मतलब कि कुछ समय लगा। तो ये पूरा की पूरा कोचिंग माफियाज को बचाने का जिम्मेदारी है कि फिर से रीनीट नहीं होगा। कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, आपको नेट खत्म करने में सेकंड्स लगता है, जबकि इतना कोई लीकेज का बात नहीं हुआ, क्योंकि इसके बच्चे ज़्यादा कोचिंग नहीं करते। हाँ, बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं। हायर एजुकेशन का बात है। और एनटीए के स्ट्रक्चर पे जो बहुत सारी बातें हो रही थी, और एबीवीपी के साथी ने बोला, तो एनटीए का जो चीफ है वो भी एबीवीपी का ही है, और आपका जो प्रोटेस्ट था उसमें आप एनटीए को बख्तियार खिलजी बोल के प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने ज़्यादातर सरकार पे कोई सवाल नहीं पूछा कि सरकार की क्या कमियां हैं। एनटीए का आपने अगर देखा होगा कि उल्टा सब चल रहा है, कि पहले अब सीबीटी होता था कंप्यूटर पे, इन्होंने पेन एंड पेपर लेने लगे हैं। तो जिस तरीके से व्यवस्था है ना, कि हमें बोला जा रहा है आगे ले जाने का, विश्व गुरु का, ये पीछे ले जा रहे हैं। तो इसी का समस्या है जो आप चारों तरफ देख रहे हो। आपने भी नेट दिया था? जी, हमने भी नेट दिया था। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, ये जो पेपर लीक का मामले हमारे पास सामने आ रहे हैं, ये एक मामला या 2 मामला नहीं है, इस तरीके से लगातार मामले हुए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले बार DU CUT LLB का जो एग्ज़ाम हुए, तो उसमें इसी तरीके मामले थे। एक ही सेंटर से कई लोग क्या कहते हैं टॉप किए थे, और वो ABVP के लोग थे। LLM में अक्षत दहिया, वो टॉप किया था, वो बंदा। आप भी किसी छात्र संगठन से देखिए, हैं? हम किसी छात्र संगठन से है कि नहीं, हम नेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं। और हैं या नहीं है, पहले ये बताइए, फिर आगे की बातचीत तो हम करते रहेंगे। बताइए। हाँ, मैं किससे क्या जुड़े कहते हैं SFI से हूँ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। और देखिए, अगर आप छात्र संगठन से हैं कि नहीं है, लेकिन जो बात है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को तो हम किस बात छात्र रखेंगे। संगठन से जुड़े हैं आप? बोला तो मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से। अच्छा, SFI से हाँ, जुड़े हुए हैं। हाँ, तो एक बात मैं अपनी बात रख ले रहा हाँ, हूँ। और यहाँ पे हम जो कई सारी बातें रख रहे हैं, हमें लग रहा है सिर्फ पेपर लीक की मामला, यहाँ पे और भी गहराई वाली दिक्कतें हैं। जो नीति लाई गई है, हम उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। जो सिस्टमेटिक इसमें दिक्कतें हैं, उस पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं। मेरा ये है कि नई शिक्षा नीति पे ABVP ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। नई शिक्षा नीति किसने लाया? ABVP क्या कहते हैं, बीजेपी ने लाया। NTO किसने एस्टेब्लिश किया? ठीक है, ठीक है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, इन्होंने जो नया एक एंगल दिया कि आपने एक बार में नेट खत्म कर दिया, नीट में। देखिए, नेट और नीट दोनों ही पारदर्शी होने चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। पर एक बात ये भी है कि नीट का संबंध काउंसलिंग से है, नेट का संबंध ओपन एंडेड है, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखना होगा। समस्या ये नहीं आ रही है, ये जो कह रहे हैं ये भी ठीक कह रहे हैं। समस्या ये है कि जब आपने NTA बनाया साहब, तो NTA बनाया था आपने एक उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य ये था कि पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ टेस्टिंग होगी, राइट? और ये बनाया था किसके आधार पर? तो अमेरिका में ETS है, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, उसके आधार पर बना दिया गया। लेकिन नीचे जो व्यवस्था है वो वही रह गई। स्कूलों में सेंटर वही रह गए, इन्विजिलेटर्स वही रह गए, जो कोऑर्डिनेटर्स है वही रह गए। तो अल्टीमेटली जब स्ट्रक्चर आपका वही है, ऊपर एक संस्था आप ला देने से क्या वो उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अब इसके सॉल्यूशन पर भी बात करनी चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा रखिएगा। सबसे पहले NTA पे कार्रवाई करके NTA को बैन कर देना चाहिए। क्या होना चाहिए? NTA को भी नहीं, हर सेंट्रलाइज्ड एग्जाम को बैन करना चाहिए, चाहे नीट हो, नेट हो, जो भी हो, इसको कैंसिल करके डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल लाना है, और एजुकेशन को कंकरेंस से वापस डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल लाने का मतलब जरा एक्सप्लेन करिए। मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, ठीक है। अब हर एग्जाम सेंट्रलाइज्ड है,
इसको सेंट्रलाइज करने का, डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है हर स्टेट के साथ, हर पॉलिसी के साथ कंसल्ट करके एक प्लान, होलिस्टिक मॉडल बना के उसको इम्प्लीमेंट प्लान बनना चाहिए। कुल मिला क्या करना चाहिए अब? जो स्टूडेंट्स अभी भुक्तभोगी हैं, पहले इनके साथ न्याय करो, उसके न्याय बाद में क्या करो? न्याय तो सब मांग रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, एनटीए में जो करो क्या? खामियां हैं, एनटीए में जो खामियां हैं, पेपर कैसे लीक आउट हो जा रहा है, जिनको अपने पैसे की हनक है कि वो सबकी मेहनत 5-5 हजार रुपए में बेच दे रहे हैं, उन पे पहले नकेल एक बार में नीट वाले छात्र बताएं क्या करना चाहिए? हो जाएगा। और एनटीए वाले, ये जो नेट वाले हैं वो एनटीएम को खत्म करो, एनटीए खत्म करो। मैं भी कुल मिला के ये जो एनटीए संस्था है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और वही सवालों के घेरे में हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।